साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि जो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी जानकारी होती है वो आपके ही यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जो सोमवार को मीटिंग था उसका अगर एक बार सार बता दिया जाए तो ज़्यादा सही है। उसमें ये बताया गया कि शासन की जो मंशा है बेसिक में, चाहे वो 6800 हो, चाहे न्यू प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, इन सबको दरकिनार कर दिया है। और शासन की प्रथम वरीयता यही है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को पहली प्राथमिकता दी गई है कि इस शिक्षक भर्ती को तत्काल प्रभाव से पूरा किया जाए, क्योंकि यह शिक्षक भर्ती विवादों में रही है और विवादों का सलूशन भी हो गया है। तो इस शिक्षक भर्ती को शासन लेकर बहुत गंभीर है और इस शिक्षक भर्ती को बताया जा रहा है कि बहुत जल्द होगा। मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन जो एक लेटर इशू हुआ था शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से, उसमें बताया गया था कि 26 तारीख तक सीटों का ब्यौरा दे। तो मैं आपको बता दूं, वो सीटों का ब्यौरा जो था वो पूर्व अधियाचित पदों का था। जब भर्ती आई थी तो देखिए बहुत सी चीज़ें क्लियर है, स्वीकार करना पड़ेगा। उसमें हमको बताया गया कि 1800 समथिंग 94 या 97 बताए थे कि इतने पदों पर उस टाइम अधियाचन आया था और उसी अधियाचन पे ये भर्ती निकाली गई थी। मैंने कहा सर ये तो कहीं दिया नहीं था, तो वो बोले वो तो दूसरी बात है, कहीं नहीं दिया था। लेकिन जो शासन के पास जो सीट आई थी उस टाइम तत्काल प्रभाव से, वो 1894 या 97 बताए थे, उस पर आ रही ये भर्ती उसी पर हो रही है। और हमने रिटायरमेंट की बात बोली तो उन्होंने बोला कि देखिए रिटायरमेंट की सीटें शासन के पास है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि आप लोग तो डीजी सर से मिले ही थे, तो उन्होंने जो आश्वासन दिया है वही चीज़ चल रहा है, उसी पे बात चल रही है। जितना लीगल हो सकता है उतना ही बढ़ाया जाएगा। कोई कह दे कि 5000 हो जाएगा, 6000, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लीगल होगा वही बढ़ाया जाएगा, जो इस भर्ती के लिए मतलब सही हो। ऐसा नहीं कितना बढ़ा दे कि भर्ती ही फंस जाए। और कुछ लोगों की ये समस्या थी कि सर ये भर्ती मान लीजिए अगर होती भी है तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें अभी जीआईसी का नियुक्ति होने वाला है, तो गवर्नमेंट चाहेगी कि धीरे धीरे नियुक्ति दे ताकि उनका भी एक रेपुटेशन बना रहे अच्छा सा। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, बेसिक अलग है, माध्यमिक अलग है, जीआईसी अलग है, इसका कोई लेना देना नहीं है। और फिर हमने पूछा सर ये बताइए, आपने तो बोला था कि जियो इसी सप्ताह में आ जाएगा, लगभग कभी भी आ सकता है। बोले बिल्कुल अभी भी कह रहा हूँ। और जिस हिसाब से शासन की मीटिंग हुई थी उसमें बताया गया था कि ये भर्ती है शीघ्र पूरी की जाए। उन्होंने कहा देखिए सर लगातार लखनऊ के संपर्क में हैं और इस शिक्षक भर्ती को लेकर सभी अधिकारी संवेदनशील है, क्योंकि कुछ लोग कोर्ट केस कर रहे हैं बेवजह का। हालांकि उनके भी अपने कारण हैं, तो इसलिए सभी प्रशासन भी एक्टिव है कि इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरी कराया जाए। देखिए उन्होंने कहा, देखिए जियो को लेकर उन्होंने वो साफ कहा कि हम अभी भी कह रहे हैं कि ये दो दिन में भी आ सकता है और दशहरे के पहले आने की पूरी उम्मीद है। इसी हफ्ते वो बोले हैं आने की पूरी उम्मीद है, लेकिन आप मान लीजिए दशहरे के पहले आने की पूरी उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए मान लीजिए बाय द वे कुछ पेंच फंस गया तो 1-2 दिन इधर उधर कर लीजिएगा अपना, ऐसा नहीं है कि। लेकिन उन्होंने बताया कि हमने कहा जब आपको ये पता है तो आप सर ये भी पता होगा कि शासन की मंशा क्या है, कितने दिनों में पूरी करेगी। उन्होंने कहा कि या मैं आपको बहुत सरल शब्दों में बता दूं कि यह शिक्षक भर्ती बहुत ज़्यादा खींचेंगे तो नवंबर। उनका प्रयास यही है कि अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के प्रथम पखवाड़े तक, मतलब 15 नवंबर तक ज्वाइनिंग लेटर आपको स्कूल भेजने की यही बातचीत हुई है कि नवंबर तक हर हाल में बच्चों को स्कूल भेज देना है। तो ये सब चीज़ है। और लेकिन सभी को अभी भी प्रयास करना जारी जो रखना है, अभी हम लोगों को रुकना नहीं है। तो अगर प्रयास सभी लोग जारी रखेंगे तो काम थोड़ा सा जल्दी होगा। और हालांकि शासन खुद एक्टिव है, लेकिन कुछ लोग हैं बाज नहीं आते हैं, तो उनके लिए एक शायरी है, एक शेर है कि एड़ी को उठाए पंजों पे खड़े हैं और कुछ बौने सोचते हैं ये सबसे बड़े हैं। तो ये उनके लिए है जो बहुत लिबिर करता है इस शिक्षक भर्ती को लेकर।
लेकिन उनको भी प्रयास करना चाहिए। जो जहाँ भी साथी है प्रयास करते रहे। देखिए आने जाने से दबाव बनता है, ऐसा नहीं है अधिकारी झल्ला के बता देते हैं कि कब क्या हो रहा है। जब आप लोग एकदम मतलब अनुशासित में जाइए आइए, कहीं भी जाइए अनुशासित में आइए जाइए, अपनी बात को रखिए अच्छे से, तो चीज़ों को बताएंगे। एक चीज़ और है कोर्ट केस को लेकर, उन्होंने कहा कि देखिए कोर्ट केस तो होता रहेगा, जैसे कि सचिव सर भी बार बार कह रहे थे कि कोर्ट केस तो होता रहेगा भाई, उन लोगों का भी रोज़गार इसी से चलता है, तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत रहिए। और ये उस जो स्टे वाली बात है, स्टे वाली बात से उन्होंने मतलब सिरे से नकार दिया कि इसका कोई मतलब नहीं है जियो में। और लेकिन स्टे तो है ही है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर पे कि इसको हटवाया जाए, खैर वो अलग चीज़ है। लेकिन उन्होंने कहा कि स्टे का शासनादेश से कोई लेना देना नहीं है, और इसके पहले भी भर्ती मतलब कोर्ट में होती है तो हो जाता है, स्टे से कोई लेना देना नहीं है। बाकी जो भी सूचना होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।